तो देखिए हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है कि जो हमारे पास टी रेशियो है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे भी लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे टी रेशियो अप्लाई किए जा रहे हैं तो उनका इफ़ेक्ट कैसे हमको दिख रहा है, और अगर वो इफ़ेक्ट दिखेगा तो हम उसको कैसे मेमोराइज़ कर पाएंगे और कैसे मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर मेमोराइज़ में दिक्कत होगी तो हम क्या ऐसा तरीका अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो सके। ठीक है, और वो बात आपको हम बताएंगे यहाँ पे, जो आप जनरली आप उस पर बच्चा जब कि उस पर ध्यान नहीं देता है कि क्यों वो ऐसा हो गया। ठीक है, और बहुत इजीली आप इन फ्यूचर भी अगर आपको कभी दिक्कत होगी तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आइए कॉम्प्लीमेंट्री पे बात कर लिया जाए। तो देखिए दरअसल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं टी रेशियो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करेंगे। और सपोज़ कर लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जो कि जिस पे B क्या है 90 डिग्री है, एंगल B पे वो राइट एंगल है, तो आपका ट्रायंगल ABC क्रिएट हो गया। तो ये तो बात फिक्स है कि ये 90 है ये वाली। अब क्या होगा, बाकी के जो बचे दो एंगल होंगे उन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 होगा, तभी ये 90 और ये 90 मिलके 180 होंगे जो कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो मैं ये कहूँ कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये तो 90 है ही, बाकी हमको पता चल रहा है दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो एक को हमने अगर 90, एक को हमने थीटा ले लिया तो दूसरा हमको 90 माइनस थीटा होगा, तभी तो हम दोनों का सम कर पाएंगे भाई, तभी तो दोनों का सम करेंगे तो 90 मिलेगा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा और प्लस 90 मिलाए तो क्या हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से अब हमको क्या, हमने सिर्फ साइन थीटा हमने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पढ़ा। अभी यहाँ पे एक एंगल आ गया 90 माइनस थीटा, तो हम इसके लिए भी पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। बस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको यहाँ देखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सिस पे देखते हैं। लेकिन हम इसको समझने के लिए बात यहाँ से ज़रा कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके का एक एक्सिस फॉर्म कर ले रहे हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो है, एक मैंने ऐसे एक साइड लिया और ये वाला एंगल क्या ले लिया थीटा। जैसे मैंने इसको थीटा लिया तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं कि नहीं, इस वाले पे जैसे इसका प्रोजेक्शन करेंगे यानी लंब डालेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा। तो ये अगर हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर बात इसी को की जाए तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रायंगल में। अगर मैं ये कहूँ कि ये थीटा है तो ये भी तो हमारा 90 डिग्री है एक्सिस में। एक्सिस में हमारा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि एक्सिस में ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया 270 डिग्री। और जब फिर से घूम के जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसी पे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये एक ट्रायंगल लिया जिसका मैंने एंगल ले लिया ये थीटा। तो ट्रायंगल को अगर प्रोजेक्ट करके 90 डिग्री बनाया जाए तो ये वाला हमको 90 माइनस थीटा मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो मैं ये कहूँ कि ये थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तभी तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है भाई। दो एंगल का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल का सम अगर 180 है तो क्या है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो थीटा तो हम पढ़ ही चुके हैं, हमको क्या पढ़ना है 90 माइनस थीटा के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो क्या चीज़ क्या क्या हमको पढ़नी है 90 माइनस थीटा के लिए, यानी साइन
90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा और फिर cot 90 माइनस थीटा और sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिख रहा है जी बच्चे सब पूरा? हाँ, देखिए ये बात है। अगर हम इस पे विचार करें तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। पहले वाले को 90 माइनस थीटा हम कह रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। बात ये समझ में आ रही है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसी के बाद जो है यहाँ अगर आप थीटा करेंगे, ये हमारा थीटा हो, तो पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हमको कम अगर ऐड किया जाएगा तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या मिलेगी? 90 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हमको वैल्यू पता है ना, यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है कि ये हमारा क्या है? 90 है। ये एंगल हमारे पास थीटा आया, तो 90 और प्लस थीटा, तो ये वाला क्या मिल जाएगा? 90 प्लस थीटा। यानी कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। चूँकि देखिए 90 बेस ही आपको पढ़ना है तो आपको दो ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक 90 प्लस थीटा और एक 90 माइनस थीटा। दो ही चीज़ आपको पढ़नी है, नहीं तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा भी है, आप कहेंगे तो हम उसको बता देंगे। तो यहाँ पे ये हुई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक हम पहुँचे थे। यानी कहने का मतलब ये कि 90 माइनस थीटा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा और 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा। बात ये समझ में आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमारा जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चला तो 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बात हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। अगर यही चीज़ हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, सेम यही रेशियो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिखेगा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक 90 प्लस थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारे होंगे वो किसके होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट के होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पाया गया कि प्रैक्टिकली देखा गया तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू वही थी जो कॉस थीटा की वैल्यू थी। तो कह दिया गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू को देखा गया तो ये पता चला कि ये साइन थीटा के इक्वल है। और फिर प्रैक्टिकली tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली गई तो वो वही वैल्यू थी जो कॉट थीटा की वैल्यू थी, और कॉट 90 माइनस थीटा की वही वैल्यू थी जो tan थीटा की थी, और सेक 90 माइनस थीटा की वही वैल्यू थी जो कोसेक थीटा की थी, और कोसेक 90 माइनस थीटा की वही वैल्यू थी जो सेक थीटा की थी। ठीक है, और सबकी वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आई। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ, एक क्या बन गया? एक आपके पास सिस्टम बन गया, एक आपके पास सिस्टम क्या बन गया कि आप ये एक तरीके का ये आपके पास फॉर्मूला टाइप का हो गया कि अगर कहीं भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा है उसको आप डायरेक्ट कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास मान लीजिए क्या लिखा गया, साइन 90 माइनस 36, थीटा की जगह हमने ऐसा 36 ला दिया, तो साइन 90 माइनस 36 की वही वैल्यू होगी जो
cos 36 की होगी। फिर ओरिजिनली आप ये कह सकते हैं कि साइन, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 64, नहीं 54। तो साइन 54 की वैल्यू वही होगी जो cos 36 की होगी। अगर बहुत और अच्छे से आप इसको जानना चाह रहे हैं तो आप टेबल वाली वैल्यू देखिए। टेबल वाली वैल्यू को आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, मैं ये कह दूं कि अगर इसी में से 30 माइनस कर देता हूं तो इसके हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा है, तो मतलब ये कि बदलेगा क्या, कॉस, और थीटा के जगह पे क्या है 30, तो यही वाली 30 इधर आ जाएगी। दोनों इक्वल है, या फिर आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा मीन्स दैट कि साइन 60 की वही वैल्यू है जो कॉस 30 की है। साइन 60 की वही वैल्यू है जो कॉस 30 की है। टेबल में आप जाके देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, दोनों सेम मिल रहा है। तो समझिए कि उसी बेसिस पे आपको ये वाली चीज़ निकाली गई, या फिर इस वाले पैटर्न को वो टेबल भी फॉलो करती है। दोनों आप साइमल्टेनियसली इसको लिंक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे सब में प्लस आया है, ये हम बताएंगे आपको सब में प्लस क्यों आया है, लेकिन थोड़ा सा इस पर स्टडी करके हम अभी देख लेते हैं। अगर 90 प्लस थीटा होगा तो कहा गया कि भाई 90 प्लस थीटा होगा तो साइन चेंज क्या होगा, कॉस में ही चेंज होगा, और कॉस जो है वो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। टैन जो है वो किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, और कॉट जो है वो टैन में चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, और कोसेक किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, सेक में। देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। उल्टा नहीं लिखना, यही ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी खास बात है। आपको सेक का कोसेक यहाँ लिखना है 90 माइनस थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। कोसेक का कॉस मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्या सेट किए उसी का उल्टा होता है। तो उल्टा यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ स्वैपिंग चल रही है। स्वैप चल रहा है क्या, साइन का कॉस में स्वैप, टैन का कॉट में स्वैप, सेक का कोसेक में स्वैप चल रहा है। स्वैप का मतलब समझ में आ रहा है ना, अदला बदली, उसके जगह पे वो, उसके जगह पे वो। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ये दोनों के केस में ऐसा चलेगा, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होते हैं, कुछ वैल्यू माइनस होंगे और कुछ वैल्यू प्लस में होंगे। ये वाले, इस वाले केस में कुछ वाली वैल्यू प्लस में होती है और कुछ वाली वैल्यू माइनस में होती है। वो चीज़ हमको जानना होगा कि कैसे होगा। तो क्या होता है, इसमें सब लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आप एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, और वो ट्रिक क्या है, A, S, T और C। ऑल समोसा, टी कॉफ़ी, ऐसा कर लेते हैं क्या, A, S, T, C कर लेते हैं, कह देंगे A फॉर ऑल। तो ये ऑल का मतलब क्या, पॉजिटिव के सेंस में कहते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ये रेशियो मिलेंगे आपको कन्वर्जन के बाद, वो सभी क्या मिलेंगे, आपको पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। और ये S जो लिखा है AS, S का मतलब हो गया आपका साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक, ये दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सब क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। और जब आप इसमें आएंगे 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो T फॉर टैन और टैन का अपोजिट कॉट, वो पॉजिटिव में मिल जाएगा। और इसमें आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो C फॉर कॉस होता है, इसका आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, वो पॉजिटिव मिल जाएंगे, बाकी रेशियो क्या होंगे, आपको नेगेटिव मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक आप लोग को याद रखना होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ट्रिक याद करने की क्या ज़रूरत है, पहले आप उसका ये कॉन्सेप्ट जाने कि वो क्यों माइनस हुआ और क्यों प्लस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको थोड़ा यहाँ इरेज करना पड़ेगा, और मैं इसको इरेज करके बहुत साफ़ सुथरा बना देता हूँ मैं, कि क्या आपको देखने की ज़रूरत है।
देखो बच्चे, ये बात बहुत समझने वाली है। मान लो ऐसे मैंने किया और एक ट्रायंगल ऐसे मैंने बना दिया यहाँ, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब देखिए, ये वाली वैल्यू तो 90, ये वाली वैल्यू 90 प्लस थीटा थी, इधर वाली वैल्यू, तो ये वाली भी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में 90 प्लस थीटा हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू भी 90 प्लस थीटा हो जाएगी। लेकिन ज़रा हम देखिए, मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ज़रा देखेंगे, अगर मान लीजिए थीटा ये ले रहा है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस 90 के सामने का ये आपका बेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसके केस में देखिए तो बेस आपका ये हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, होगा। तो ज़रा देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। तो ज़रा देखिए ये कौन सी एक्सिस, अगर आप इसको वाई एक्सिस लेते हैं तो ऊपर वाली वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होता है। नीचे वाली एक्स एक्सिस क्या है, ये भी पॉजिटिव होती है। और दोनों का स्क्वायर करके हाइपोटेनियस करेंगे तो ये पॉजिटिव आपका आएगा ही आएगा। तो बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव। तो अब मान लीजिए यहाँ कॉस आया है ना, तो कॉस किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस वजह से कॉस भी पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। अब मान लो यहाँ साइन आया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव, क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रही है बात। टेन को आप देखिए तो टेन का आया कॉट, कॉट यानी कि बेस परपेंडिकुलर दोनों ही पॉजिटिव है, तो कॉट भी पॉजिटिव। यहाँ पे अब सारे वैल्यू पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, इस वजह से इसमें सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्लियर है। इस वाले में आइए देखते हैं, इस वाले में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ऊपर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस इधर क्या हो जाता है, नेगेटिव, यानी इसका मतलब ये कि बी आपका नेगेटिव है, और बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, यानी नेगेटिव का भी स्क्वायर कर दिए, पॉजिटिव का भी स्क्वायर कर दिए, तो दोनों स्क्वायर होके ऐड हुए, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। तो अगर यहाँ पे आप निकालते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा आएगा, क्योंकि वो देखा गया कि वैल्यू क्या है, दोनों की सेम आ रही है। साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा में वो वही वैल्यू दिखाएगी जो कि उसकी वैल्यू दिखा रही है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा की वही वैल्यू होगी जो कॉस थीटा की होगी। अब पॉजिटिव के साथ का मतलब पॉजिटिव आपको मिलेगा, लेकिन क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी देख लीजिए कॉस, यहाँ भी देख लीजिए क्या है, साइन। अब साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपको देगा। ये देखिए, ये भले ही कुछ भी हो, उससे आपको मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है। यहाँ पे भी मतलब हमको लेफ़्ट वाली ही साइड से था, राइट वाली साइड से हमको कोई मतलब नहीं था। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी हमने लेफ़्ट साइड ही देखा है, भले उसका रिवर्स कॉस टेन से कोसेक कुछ भी आया हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको बस मतलब इससे है, ठीक है। अब देखिए कॉस का, देखिए ज़रा कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस क्या होता है बच्चे, ज़रा देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना कॉस। तो बेस क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है आपका, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या देगा, नेगेटिव ही देगा ना। अब भले ही कॉस साइन आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात। टेन आपके पास क्या है, 90 प्लस थीटा। अब ये मान लीजिए कॉट आएगा, लेकिन क्या है, टेन कैसा है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी और बी ये दोनों एक माइनस एक प्लस में, तो वैल्यू आनी है क्या, माइनस में ही, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा, अगर आप इसमें आप देखेंगे तो कॉट का क्या होगा, टेन,
तो कॉट में फिर वही बात है, बेस और परपेंडिकुलर, तो फिर नेगेटिव आ गए। फिर उसके बाद से आपको क्या मिल जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा। सेक में ज़रा देखिए, सेक में क्या होगा, कॉस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये भी माइनस में है ना, बी माइनस में आ गया, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। आया समझ में जी बच्चे। और कोसेक जो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आपको, यानी कोसेक यानी साइन वाला, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन का होता है, कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एच भी पॉजिटिव और पी भी पॉजिटिव, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और कोसेक का स्वैप होके क्या हो जाता है, सेक 90 के साथ। समझ में आया। इसी तरीके से 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 370 माइनस थीटा और 370 प्लस थीटा। ये इतनी सारी वैल्यू जो है आपको देखने को मिलती है। ये आप एक चार्ट अगर खुद बना के और इस बेसिस पे आप निकालना चाहेंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी 90 और 270, देखो 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो उसमें साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। ऑपरेटर बता रहे हैं, टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, कॉट कह रहा, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर यही 360 और 180 की बात हो, इसका डबल 180 और फिर इसका डबल 360, यानी कि जो लीनियर पे मिलेंगे, जो इस वाले सेक्शन पे है 90 और 270 वो चेंज होंगे, और जो लेटे हुए भाग पे होंगे 180 और 360 यहाँ पे जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। साइन आपको साइन में ही रहेगा, कॉस आपको कॉस में ही रहेगा, टैन आपको टैन में ही रहेगा, कॉट भी आपको कॉट में रहेगा, सेक आपको सेक में होगा, और कोसेक भी आपको किस में होगा, कोसेक में ही होगा। ठीक है। साइन जो है, साइन का मतलब ये चिन्ह, जो चिन्ह है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चाहे तो आप ASTC ऑल समोसा टी कॉफ़ी से आप निकाल लीजिए, या फिर इस वाले बेसिस पे आप निकाल लीजिए, आपका सही जाएगा। ये वाला बेसिस सबसे बेस्ट होता है, ये प्लस माइनस ये वाला देखने वाला। और मुझे यकीन है कि ये वाला जो ट्रिक है बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये वाली जो चीज़, क्योंकि इस पे जो स्टडी किया होगा, जो बिल्कुल बेसिक ध्यान दिया होगा, वही इस बात को, गेम को समझ पाया होगा कि ये क्यों प्लस हो जा रहा है, क्यों माइनस हो जा रहा है। नहीं तो मोस्टली लोग 90% लोग सिर्फ याद किए हुए हैं, और ये ऑल समोसा टी कॉफ़ी में ही घूमते रह गए हैं। किसी ने इस पे बेसिस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन मान लो मैंने ध्यान दिया तो वो चीज़ आया, वही बात आपको मैंने बता दी। और मेरा उद्देश्य है कि हर एक छोटी बात आपको जाने, और इस वीडियो से सिर्फ मेरा उद्देश्य यही नहीं है कि बच्चे ही सीखें, इससे वो भी सीखें जो पास आउट हो चुके हैं, जिनका कुछ छूट गया है, तो सब लोग ये सीखें इस बात से। इसी वजह से मैं पूरा बेसिक्स आपको बताता हूँ। खाली ये दिखता है कि क्लास 10th का है, लेकिन ये क्लास 10th होता नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल में इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। मान लो एक्स्ट्रा लॉजिक लिखा हुआ है तो नाम तो बचाना है ना भाई, उसका एक्स्ट्रा कुछ तो बचाना पड़ेगा ना, इज्जत बचानी पड़ेगी उसकी, तो वही इज्जत बचाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए।